हेलो। मैं रामावतार सिंह राव आसलपुर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। इस अध्याय में हम कक्षा 10th का जो अध्याय है 7 अभी न होगा मेरा अंत, उस कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें बसंत इस कविता के माध्यम से कवि ने बसंत ऋतु का आरोप युवावस्था पे लगाया है। बसंत ऋतु के आगमन पे जो परिवर्तन होता है प्रकृति में, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और युवावस्था के आने पर जो शरीर में परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया है। कवि कह रहा है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। अभी न होगा मेरा अंत अर्थात बसंत ऋतु जब आती है तो उसका जो प्रभाव है बहुत समय तक रहता है और उसका अंत जल्दी ही नहीं होता है। जब व्यक्ति के जीवन में युवावस्था का प्रवेश होता है तो उसका परिवर्तन अत्यधिक समय तक रहता है। मेरे जीवन में मृदुल वसंत, जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ मृदुल यानी सुंदर वातावरण हो जाता है। उसी प्रकार जब युवा अवस्था आती है तो जीवन में सुंदरता व्याप्त हो जाती है। और अभी न होगा मेरा अंत, बसंत ऋतु का अंत अभी नहीं होगा, उसका जो है प्रभाव है बहुत समय तक रहेगा। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। जब वसंत ऋतु आती है तो पेड़ों के ऊपर हरे हरे पत्ते जो है वो खिल जाते हैं। जो डालियां हैं उनपे कलियां, जो कोमल कोमल कलियां वो खिल जाती है। और गात यानी शरीर, जो पूरा पेड़ है वो हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार युवा अवस्था जब आती है तो उसके शरीर में, उसके अंगों में परिवर्तन होता है। मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा नितित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोर। कवि कह रहा है मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न यानी सपना, मर्दुल यानी कोमल, कर यानी हाथों से, यानी मैं सुंदर कोमल हाथों से जो अलसाई हुई कलियां हैं, निद्रित यानी अलसाई हुई कलियां हैं, जो बसंत ऋतु का प्रभाव उन पे जाएगा वो अलसाई हुई कलियां भी खिल जाएगी। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, मनोहर यानी सुंदर। कि बसंत ऋतु के अंदर जब सुबह का प्रातःकाल होगा, उस प्रातःकाल के अंदर जो अलसाई हुई कलियां हैं वो खिल जाएगी। उसी प्रकार जब व्यक्ति के जीवन में जब युवावस्था का प्रातःकाल होगा तो उसके जीवन में सुंदर सपने का निर्माण होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। कवि कह रहा है बसंत ऋतु आने पर तंद्रालस यानी अलसाना, लालसा यानी इच्छा, जो पुष्पों की जो आलस्य था, तंद्रालस यानी अलसाने का जो इच्छा थी, वो अलसाए हुए थे, मुरझाए हुए थे, उनकी मुरझाने और अलसाने की इच्छा खींच करके उनको विकसित कर दूंगा, उनको खिला दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा। अपने नवजीवन का अर्थात जो बसंत ऋतु का जो नया जीवन है, जो सुंदर वातावरण है, वो अमृत के समान, उनसे अमृत के समान उस सुंदर वातावरण से उन पुष्पों को सींच दूंगा और उनको विकसित कर दूंगा। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में जब युवा अवस्था आती है तो आलस्य नष्ट हो जाता है और नव जीवन का निर्माण होता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, जो मुरझाए हुए अलसाए हुए फूल है उनको द्वार दिखाने का मतलब उनको विकसित होने का, उनको खिलने का द्वार है। बसंत ऋतु दिखा देगी है मेरे वे जहां अनंत, अर्थात अनंत, वो अनंत समय तक वो खिलते रहेंगे। तो व्यक्ति के जीवन में जब युवा अवस्था का प्रवेश होता है तो उससे सही दिशा, सही का और अच्छे का, बुरे का, सबका ज्ञान हो जाता है, यानी अच्छाई के द्वार का पता चल जाता है। मेरे जीवन का ये प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। मेरे जीवन का जब युवा अवस्था आती है तो ये उसका प्रथम चरण माना जाता है और इसमें उसकी मृत्यु नहीं होती, अर्थात अत्यधिक समय तक युवा अवस्था का प्रभाव रहता है। तो बसंत ऋतु जब आई है तो उसका प्रभाव अत्यधिक समय तक रहेगा, उसका अंत अभी नहीं होगा। है जीवन ही जीवन, अभी तो जो है बसंत ऋतु भी युवा अवस्था का जीवन है वो बहुत अनंत काल तक चलेगा। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, और युवा अवस्था के बाद में भी बहुत सारी जवानी का समय पड़ा रहता है। और बसंत ऋतु जब आती है उसका प्रभाव अत्यधिक आने वाले समय तक ही दिखाई देता है। स्वर्ण किरण की लोल पर बहता रे बालक, स्वर्ण यानी सोने के समान किरणें, कल्लोलो यानी चीखना चिल्लाना, बहता रे बालक मन, जो बालक माँ का मन जिस प्रकार कल्लोले करता है, चिल्लाता है, बालक चीखता चिल्लाता है, उसी प्रकार जब बसंत ऋतु आती है तो जो किरणें होती है सूर्य की वो भी सोने के समान, ऐसा लगता है जैसे बच्चे की सुंदरता के समान वो उसकी सुंदरता बढ़ा रही है प्रकृति की। मेरी अविकसित राख से, अविकसित यानी नहीं खिले हुए राख यानी प्रेम से विकसित होगा बंधु दिगंत, दिगंत यानी चारों दिशाओं में। मेरी अविकसित राख से अर्थात मेरे जो प्रेम है, अविकसित को विकसित करने का जो प्रेम है, उस
वो चारों दिशाओं में दिखाई देगा। उसी प्रकार युवा अवस्था आने पर मेरे बंधु, मेरे जो युवा है, मेरे साथी हैं, उनमें भी प्रेम की भावना का विस्तार होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी युवा अवस्था का प्रवेश मेरे जीवन में हुआ है, अब इस बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अभी अत्यधिक समय तक उसका आगमन रहेगा। धन्यवाद।